स्क्रीन तो आपकी है, पर अब आपका हुनर पूरे देश तक पहुंचेगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। डिजिटल दुनिया में जिन क्रिएटर्स ने अपने हुनर से रील्स को रियल बनाया, लाइक्स को लाइफ बनाया और फॉलोअर्स को फैमिली, आज वही टैलेंट पहुंच रहा है टीवी की सबसे भरोसेमंद स्क्रीन। डीडी न्यूज लेकर आया है क्रिएटर्स कॉर्नर, एक ऐसा मंच जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सिर्फ कंटेंट नहीं दिखाते बल्कि अपनी कहानी, क्रिएटिविटी और कमिटमेंट भी शेयर करते हैं। यहां हर क्रिएटर को मिलेगा पूरा क्रेडिट, आपका नाम, आपका चैनल, आपकी पहचान। मंच हमारा, क्योंकि हुनर का सम्मान होना चाहिए और पहचान होनी चाहिए राष्ट्रीय। तो तैयार हो जाइए, रील से रियल तक, मोबाइल से मेन स्ट्रीम तक और सोशल मीडिया से राष्ट्रीय मंच तक इस शानदार सफर के लिए आप देख रहे हैं क्रिएटर्स कॉर्नर, जहां क्रिएटर्स बनते हैं सेलिब्रिटीज। क्रिएटर्स कॉर्नर्स में बात करते हैं देवों के देव महादेव, एक ऐसा नाम जिसमें सृष्टि की शक्ति भी है, संहार का रहस्य भी है और भक्ति की अनंत धारा भी है। भगवान शिव को महादेव इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अनादि हैं, अनंत हैं और सभी देवताओं में सर्वोच्च माने जाते हैं। कैलाश के अधिपति त्रिनेत्रधारी नीलकंठ, जिनके जटाओं से बहती है पवित्र गंगा और जिनके डमरू की ध्वनि से सृष्टि का नाद गूंजता है। आज के दौर में तकनीक भी भक्ति की इस धारा से जुड़ती दिखाई दे रही है। एआई की मदद से अब रचनात्मकता को एक नई दिशा मिल रही है। वीडियो, संगीत और भजन भी अब एआई के जरिए तैयार किए जा रहे हैं। इस कड़ी में कंटेंट क्रिएटर ओम प्रकाश पांडे ने एआई की मदद से एक ऐसा भक्ति गीत तैयार किया है जो भगवान शिव की महिमा का सुंदर गुणगान करता है और श्रद्धा की भावना को और गहरा बना देता है। बोल बम 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 बम, बोल बम। भोले भोले महादेव महादेव शिव शंभु शिव शंभु। शिव ही सत्य है, शिव अनंत है, शिव अनादि है, शिव भगवंत है। बम भोले शिव 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 महाकाल। हर 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 महादेव महादेव महा। शिव शंभु शिव शंभु। शिव ही सत्य है, शिव अनंत है, शिव अनादि है, शिव भगवंत है। बम भोले महाकाल, हर हर महादेव महादेव, शिव शंभु महाकाल, बम भोले महादेव। आओ सच्चे पथ पर चले हम, शिव के चरणों में बसी है हर एक रचना। महाकाल बम भोले महादेव के बिना कुछ भी नहीं, हमें जिंदा करने वाली जो ताकत है वही शिव। शिव ही सत्य है, शिव अनंत है, शिव अनादि है, शिव भगवंत है। बम भोले महाकाल, हर हर महादेव महादेव, शिव शंभु महाकाल, बम भोले महादेव। हर हर बम भोले, शिव 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 महाकाल, भोले महाभोले, हर हर महादेव। महाकाल शिव शंभु। भोले हर हर महादेव, शिव शंभु महाकाल, शक्ति का रिवाज। हजारों के बीच वो जो अद्वितीय है, स्वयं शिव ही है, वही जो कभी ना हार। शिव शिव ही सत्य है, शिव अनंत है, शिव अनादि है, शिव भगवंत है। बम भोले महाकाल, हर हर महादेव महादेव, शिव शंभु महाकाल, बम भोले महादेव। हर हर बम भोले,
तो देखिए आपने ये शिव महिमा पूरी क्रिएटिविटी के साथ। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आपका ने पश्चिम बंगाल, जहां इतिहास भी है, संस्कृति भी है और अब विकास की रफ्तार भी तेज हो रही है। मोदी सरकार की कई बड़ी परियोजनाएं इस राज्य को नई दिशा दे रही हैं। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया जा रहा है ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। साथ ही ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर डानकुनी से सूरत तक माल ढुलाई को तेज करेगा और व्यापार को नई ताकत देगा। कोलकाता से सिलीगुड़ी के बीच नए नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स कनेक्टिविटी को और मजबूत कर रहे हैं, जिससे बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के बीच आवागमन आसान होगा। इसके साथ ही पोर्ट डेवलपमेंट्स के बड़े काम भी जारी हैं, जो बंगाल को व्यापार और लॉजिस्टिक्स का एक मजबूत हब बना रहे हैं। यानी साफ है, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और व्यापार। मोदी सरकार के इन तीनों परियोजनाओं के दम पर पश्चिम बंगाल अब विकास की नई उड़ान भरने को तैयार नजर आ रहा है। বন্ধুরা, যখন আমরা ভারতের অবকাঠামো উন্নয়নের কথা বলি তখন সাধারণত হাইওয়ে, রেলওয়ে আর ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডোরের কথাই বেশি শোনা যায়। আজ খুব সহজ ভাষায় আমরা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব পশ্চিমবঙ্গে কোন কোন বড় অবকাঠামো প্রকল্প এগিয়ে চলেছে এবং সেগুলোর সম্ভাব্য প্রভাব কি হতে পারে। প্রথমে কথা বলি রেলওয়ে নিয়ে। দেশজুড়ে চলা অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের আওতায় মোট 1337টি রেল স্টেশন আধুনিকীকরণের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের 101টি স্টেশন ধীরে ধীরে আধুনিক সুবিধার সঙ্গে উন্নত করা হচ্ছে। আগামী দিনে এই স্টেশনগুলিতে উন্নত অপেক্ষা কক্ষ, পরিষ্কার প্ল্যাটফর্ম, ভালো যাত্রী সেবা এবং আধুনিক ডিজাইন দেখা যেতে পারে। অর্থাৎ ভবিষ্যতের রেল স্টেশন শুধু যাতায়াতের জায়গা নয়, বরং শহরের গুরুত্বপূর্ণ ট্রানজিট হাব হিসেবেও গড়ে উঠতে পারে। এবার আসি এমন একটি প্রকল্পে যা সাধারণ মানুষের চোখে কম পড়ে, কিন্তু অর্থনীতির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটি হলো ইস্ট ওয়েস্ট ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডোর। প্রায় 2052 কিলোমিটার দীর্ঘ এই করিডোর পশ্চিমবঙ্গের ডানকুনি থেকে গুজরাটের সুরাট পর্যন্ত সংযোগ তৈরি করবে। এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো পণ্য পরিবহনের জন্য একটি আলাদা রেলপথ তৈরি করা। এর ফলে বর্তমান রেল নেটওয়ার্কের ওপর চাপ কমবে এবং পণ্য পরিবহন আরও দ্রুত হবে। এছাড়াও এই করিডোর পশ্চিম ভারতের বন্দরগুলির সঙ্গে সংযুক্ত হবে, ফলে শিল্প ও বাণিজ্যের জন্য লজিস্টিক ব্যবস্থা আরও সহজ হতে পারে। এবার কথা বলি সড়ক সংযোগ নিয়ে। সম্প্রতি বেশ কিছু ন্যাশনাল হাইওয়ে প্রকল্প শুরু হয়েছে, যেগুলো কলকাতা ও শিলিগুড়ির মধ্যে সংযোগ আরও উন্নত করতে সাহায্য করবে। এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল 66.7 কিলোমিটার দীর্ঘ বর্জাগুলি কৃষ্ণনগর অংশ, যা ন্যাশনাল হাইওয়ে 34-এর অন্তর্ভুক্ত। উন্নত হাইওয়ে মানে কম সময়ে যাত্রা, ভালো লজিস্টিক ব্যবস্থা এবং ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য আরও সুবিধাজনক যোগাযোগ। এর পাশাপাশি 2026 সালের জানুয়ারিতে মালদায় প্রায় 3250 কোটি টাকার একাধিক রেল ও সড়ক প্রকল্পের সূচনা হয়েছে, যার উদ্দেশ্য পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তর পূর্ব ভারতের মধ্যে যোগাযোগ আরও শক্তিশালী করা। বলাগড়ে একটি এক্সটেন্ডেড পোর্ট গেট সিস্টেম তৈরি করা হচ্ছে, যার মধ্যে একটি ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট টার্মিনাল এবং একটি রোড ওভারব্রিজও থাকবে। প্রায় 900 একর জায়গা জুড়ে এই প্রকল্পটি একটি আধুনিক কার্গো হ্যান্ডলিং টার্মিনাল হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। এর সম্ভাব্য ক্ষমতা বছরে প্রায় 2.7 মিলিয়ন টন কার্গো পরিচালনা করার। এখানে দুটি আলাদা জেটি তৈরি করা হবে, একটি কন্টেইনার কার্গোর জন্য এবং অন্যটি ড্রাই বাল্ক কার্গোর জন্য। অর্থাৎ সড়ক ও রেলের পাশাপাশি জলপথ পরিবহন ব্যবস্থাকেও আরও শক্তিশালী করার চেষ্টা করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে বলা যায়, রেল স্টেশন আধুনিকীকরণ, ফ্রেট করিডোর, হাইওয়ে উন্নয়ন এবং বন্দর সংযোগ, এইসব উদ্যোগ পশ্চিমবঙ্গের যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং বাণিজ্যিক কাঠামোকে আরও শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। আগামী দিনে এই প্রকল্পগুলোর শিল্প, বাণিজ্য এবং কর্মসংস্থানের ওপর কতটা প্রভাব পড়ে সেটাই এখন দেখার বিষয়।
तो देखा आपने, ना सिर्फ कनेक्टिविटी यहाँ और इसके साथ साथ जो क्रिएटिविटी है वो भी यहाँ पर हम देखी इन दोनों तस्वीरें। अब आइए आपको लेकर चल रहे हैं हिमालय की गोद में बसे एक ऐसे पवित्र स्थल की ओर जहाँ आध्यात्म, इतिहास और संस्कृति एक साथ जीवंत हो उठते हैं। हम बात कर रहे हैं लद्दाख की सिंधु नदी के शांत तट पर बसे प्रसिद्ध हेमिस मठ की। 7वीं सदी में स्थापित यह बौद्ध मठ लद्दाख के सबसे समृद्ध और प्रतिष्ठित मठों में गिना जाता है। ऊंचे पहाड़ों के बीच स्थित ये मठ न सिर्फ आस्था का केंद्र है बल्कि हिमालयी संस्कृति की जीवंत पहचान भी है। लेकिन हेमिस मठ की असली रौनक तब देखने को मिलती है जब हर साल जून की शुरुआत में यहाँ मनाया जाता है विश्व प्रसिद्ध हेमिस उत्सव। और इसी अद्भुत माहौल को करीब से महसूस कराने के लिए कंटेंट क्रिएटर मयंक विज अपने इस खास वीडियो के जरिए हमें ले चल रहे हैं हिमालय की संस्कृति, बौद्ध परंपरा और आध्यात्मिक अनुभव की एक अनोखी यात्रा पर। तो आइए देखते हैं हेमिस मठ और उसके अद्भुत उत्सव की ये खास झलक। यही हम सोच के करता है कि पूरा विश्व में पूरे पद्म समूह का ये तांत्रिक रूप को धारण करके उनको दर्शन करके अपने मन में एक शांति उत्पन्न करें और विश्व में अच्छा सा माहौल बने। इस तरह से हम सोच के हम धर्म के हिसाब से यही हम क्या पड़ता है ये विश करते हैं इस तरह से। तो ये जो हिमिस शिशु बोलता है, हिमिस का जो फेस्टिवल है, हिमी मतलब जो गुम्बा का एक नाम है, शिशु मतलब सेज मतलब डेट और शिशु मतलब दाजवे। 5वीं ये जो हमारा जो तिब्बतन कैलेंडर के अनुसार 5वीं महीने की 10 तारीख को गुरु पद्मा संभव का जन्मदिन दिवस के रूप में ये जो फेस्टिवल 2 दिन का मनाया जाता है। तो हिमिस में ज़्यादातर हर साल मतलब ये इस तरह की पूजा पाठ और दूसरे ये जो पूजा पाठ होते हैं उसमें से सबसे जो और बड़ा और सबसे मान्यता जो रखते हैं जो हिमिस फेस्टिवल। ये जो फेस्टिवल है 2 दिन का आता है। उससे पहले लमागन 1 महीने से जो ये मार्च डांस के लिए प्रैक्टिस भी करते हैं। इसको बोलता है पूरा जो हिमिस और यहाँ स्टेंडे का मोनास्ट्री है, दोनों लमागन यहाँ पर आके पूरा प्रैक्टिस भी करते हैं। साथ ही साथ 5वें महीने की 6 तारीख से शुरू हो जाता है। तो इसके साथ महागुरु पद्म संभव का पूजा पाठ भी होता है। साथ ही साथ उसके साथ प्रैक्टिस भी होता है, फाइनल रिहर्सल भी होता है। फिर 10वीं तारीख और 11वीं तारीख को ये जो फेस्टिवल मनाया जाता है। ये जो मार्च डांस एक तांत्रिक ये मार्च डांस है जो इसको सिगरेट भी होता है, सिगरेट मार्च डांस। जो इसमें जो गुरु पद्म समूह का 8 मैनिफेस्टेशन होता है, उनका 8 अवतार होता है। उन गुरु बोचे में पद्म समूह ने हर एक मतलब क्षेत्र में जाके लोगों को उपदेश और लोगों को जो पूजा पाठ के लिए जाके उनको बताते थे। तो उस समय उन्होंने किसी को मतलब जो आदमी मोदी है उनको अपना रूप चेंज करके रूप दूसरे रूप में धारण करके उसी मुकुट को बना के जो मास्क पहन के ना, और साथ ही साथ जो पोशाक होता है वो तांत्रिक पोशाक है। उसमें सिल्क
होता है उसको पहन के, और मास डांस में होते हैं आपने देखा होगा जो अलग अलग रूप होता है। गुरु पद्मा संभव में किसी का उसका अलग अलग नाम भी है, गुरु पद्मा संभव, गुरु लोधन छोकसेर, और उसमें से 2 गुरु होता है लोधन गुरु सिंगे डाडोक जो लाइन शेप होता है वो क्रोधित होता है, और एक गुरु होता है गुरु दोजे दोलो वो भी क्रोधित है। वो दोनों बहुत ही मतलब क्रोधित रूप में आपने देखा होगा, इनका मास का रूप बहुत मतलब क्रोधित जैसा क्या बोलता है, जिसको धर्म का उपदेश देने से वो मतलब काबू में नहीं आता है, उनको रूप मतलब एक क्रोधित रूप धारण करके वो उनको उपदेश देता था, उसी को रूप लेके ये जो मास डांस होता है ना, तो इस तरह से अलग अलग रूप धारण करके इस तरह से होता है। My people told me about that, and I'm learning Buddhism since few years now. It's the 3rd time that we come to India. And then our guide told us that this was on. So the purpose of the festival, you know, this fest about the birth of Padmasambhava. Yeah, it's really important, you know, and for foreigner with like traveling to be like immersed like that in the culture. And we were looking for something decorated, very peaceful. We have very stressful life in Italy, and so to be here, the nature and the festival is really something very emotional. We said this one is very unique. So we're very lucky to have that time, and we thought it would be something very special to see. And we are very honored to be here. We think it's a special bond, and that's it. वैसे तो ये जो मिस फेस्टिवल होता है तो आम लोग को ये भी समझते हैं ना कि ये डांस बास होगा, ये मस्ती जैसे, ये सब बिल्कुल नहीं। एक धार्मिक मतलब उत्सव है जिसमें पूजा पाठ के साथ इसमें तांत्रिक मास होता है, उसको बिल्कुल श्रद्धा के साथ, बिल्कुल पीस के साथ लोग ऐसा सोच के आते हैं कि मेरे मन में कुछ मतलब शांति आए, तो इसको दर्शन करके मेरे पिछले जन्म में इसको पूरा देखे ना मेरे मन में अच्छा सा मतलब फीलिंग आए। देखा आपने हेमिसमठ में होने वाले वार्षिक उत्सव की अद्भुत झलक। और इसी के साथ ही क्रिएटर्स कॉर्नर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। हर साल घरेलू वायु प्रदूषण छीनता है 5 लाख जिंदगियां। कारण लंग कैंसर और दिल की बीमारी। इससे बचें। LPG या बायोगैस अपनाएं। अगर चूल्हा है तो प्रेशर कुकर में पकाएं। 75% तक धुएं से संपर्क घटाएं, क्योंकि इसमें खाना पके दुगनी तेजी से। और चूल्हे से दूर रहने पर 25% तक संपर्क और घटेगा। प्रेशर कुकर अपनाएं, परिवार को स्वस्थ बनाएं। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम।
LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। अरे मूर्ख ना हूँ मैं। शाबाश। UPI कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं क्रिएटर्स कॉर्नर। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें प्लास्टिक वेस्ट यानी खाली बोतलें, ढक्कन और थैलियां, आमतौर पर इन्हें हम कचरा समझकर फेंक देते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी इसमें जोड़ दी जाए तो यही बेकार प्लास्टिक घर की खूबसूरत सजावट बन सकती है। आजकल प्लास्टिक वेस्ट से होम डेकोर बनाना एक लोकप्रिय और इको फ्रेंडली ट्रेंड बनता जा रहा है। खाली बोतलों को काटकर रंग बिरंगे गमले, हैंगिंग पॉट्स, टेबल लैंप और पेन होल्डर तैयार किए जा रहे हैं, जो घर को एक नया और क्रिएटिव लुक देते हैं। कंटेंट क्रिएटर रूना अंसारी अपने इस वीडियो के जरिए ऐसी ही शानदार कला का प्रदर्शन कर रही हैं, जहां बेकार प्लास्टिक को खूबसूरत और उपयोगी डेकोरेशन में बदला जा रहा है।
देखा आपने, आप भी अपनी क्रिएटिविटी के साथ ऐसा कुछ क्रिएट कर सकते हैं। इसी के साथ आज के क्रिएटर्स कॉर्नर के क्रिएटिव एपिसोड में इतना ही। अगर आपके अंदर भी कुछ अलग करने का जज्बा है तो आप अपना कंटेंट हमें ddnews.creatorscorner@gmail.com पर भेज सकते हैं, या फिर आप 8130555806 इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, क्योंकि क्रिएटर्स कॉर्नर में हर क्रिएटर की कहानी मायने रखती है और हर आवाज को मिलता है पूरा सम्मान, पूरा क्रेडिट। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई सोच, नए चेहरों और नई क्रिएटिव उड़ान के साथ। क्रिएट करते रहिए, प्रेरित करते रहिए और देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर सिर्फ डीडी न्यूज पर।